तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। ठीक है, हम 1 और 2 को कर चुके थे और हमने आपको बताया भी था कि इस एक्सरसाइज के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आपकी टेबल है। कैसे टेबल बनाई जाएगी ये हम आपको एक वीडियो में समझा चुके हैं, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सारी की सारी वैल्यूज़ कैसे याद रख सकते हैं वो चीज़ें भी हमने आपको बताई हैं। ठीक है, जैसे cos 45 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, cos 45, तो जितनी sin 45, देखो sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती हैं, tan 45 और cot 45 की वैल्यू आपकी सेम होती हैं, और जो cosec 45 है और sec 45 है उनकी वैल्यू आपकी सेम होती हैं। ठीक है, तो हम कैसे कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। जो cos 45 है तो cos 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। cos 45 की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो हम कहेंगे 0 1/2 1/√2 sin 45 की वैल्यू होती है, तो 1/√2 cos 45 की वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, 1/√2। अच्छा, sec 30 किसके बराबर होता है, देखो अगर आपको इन चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो एक ऐसे लिख के अलग आप कर भी सकते हो कि भैया जो sec 30 है ना, sec 30 वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/cos 30 के बराबर हो जाएगा, 1/cos 30। और हमको पता है cos 30 किसके बराबर होता है, sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है, √3/2 होती है। तो आपको 1/cos 30 की जगह पे कितना लिख देना है, √3/2 लिख देना है। तो 1/1 इंटू 2/√3, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ लेनी है, ये वाली चीज़ कैसे हमने निकाली है। ठीक है, तो आपको वैल्यू जैसे याद होनी चाहिए, तो अगर याद नहीं है तो आप ये फॉर्मूले लगा के भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये sec 30 यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, इसकी जगह पे आप 2/√3 लिख सकते हो। ठीक, cosec 30 कितना हो जाएगा, cosec 30 भी आपका, cosec 30 आपका कितना हो जाएगा, जितना, अब देखो cosec 30 के लिए अगर हम कहें cosec 30, तो cosec 30 आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/sin 30, और sin 30 की वैल्यू आपको याद होगी, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले हमने याद करे थे एक्सरसाइज 8.1 में, जब हम 8.1 के क्वेश्चनों को कर रहे थे, और मैंने इसके कैसे याद रख सकते हैं उसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड की है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2/1, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 से 2 को बाहर करोगे कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। तो cosec 30 की जगह पे आपको कितना लिख देना चाहिए, 2 लिख देना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात आगे होगी समझ में। अब कैसे सॉल्व करेंगे आगे, तो ऊपर देखो एक फ्रैक्शन आपको नज़र आ रहा होगा 1/√2। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे ये आपका फ्रैक्शन, और ये क्या है आपका एक होल नंबर है, एक पार्ट है। ठीक है, ये पूरी संख्या है और ये क्या है, भिन्न में है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके नीचे मान लो हमने 1 लगा दिया, 1। ठीक है, तो 1 तो लिख सकते हैं ना इसके नीचे, तो 1 किसी भी संख्या के नीचे आप लगा सकते हैं। ठीक, ये √3 है और ये कितना है आपका 1 है। तो अगर आपने देखा यहाँ पे √3 है और यहाँ पे कितना है 1 है, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो √3 की 1 से आप क्या करा दो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दोगे, √3 1 की 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे √3 की 2 से करा दोगे तो प्लस का 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, और या फिर आप पहले से इस बात को जानते होंगे। ठीक है, अगली चीज़ क्या है 1/√2, तो 1/√2 को आप यहाँ पे लिख दोगे। देखो ये भी आपका क्या है फ्रैक्शन, ये भी आपका क्या है फ्रैक्शन, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ ये डिवाइड भाग कर रहा है। ठीक है, ये भाग का निशान है। तो एक जब भी एक भिन्न से दूसरे भिन्न को भाग किया जाता है तो कैसे करते हैं, 1/√2 को आप यहाँ पे लिख दोगे। इस वाली लाइन, जो ये लाइन आ रही है, इसको हम क्रॉस में चेंज कर देते हैं, मतलब गुणा कराते हैं। ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, पलट जाती है। क्या हो जाएगा जी, √3 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस का 2√3 आ जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में, ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक, √3 की आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर आप जाओगे तो ये √2, पहले तो 2 से गुणा कराएगा तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, प्लस
और ये दो रूट जो रूट 2 है, जब रूट 3 से दो रूट 3 से गुणा कराएगा तो रूट 2 रूट 3 से गुणा करा लेगा, कितना हो जाएगा 2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आगे समझ में। आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्या करेंगे, ये वाली चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, अंडर रूट 3 अपॉन 2 रूट 6 और 2 रूट 2 लिखा है, मैं 2 रूट 6 को पहले लिख देता हूँ और 2 रूट 2 को बाद में लिख देता हूँ। ठीक, क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये वाली बात अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको आगे और पीछे लिखने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखो वैसे अगर वैसे देखें तो 2 रूट 6 और 2 रूट 2 ये क्या है, जुड़ रहे हैं, और मैं इनको आगे और पीछे करके लिख भी सकता हूँ। मतलब आप एक सवाल का जवाब दें, मैंने कहा 4 में 5 जोड़ो भैया, कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 9। अब मैंने सवाल को कहा कि भैया 5 में 4 जोड़ो, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये भी तो 9 हो जाएगा। जब 4 में 5 जोड़ने के बाद भी 9 आ रहा है, 5 में 4 जोड़ने के बाद भी 9 आ रहा है, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आंसर पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्रम विनिमय रूल कहलाएगा कि भाई आपके क्रम का आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जोड़ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। इतनी बात आई समझ में, ये वाली बात आ गई समझ में। अब हम क्या करेंगे, ये जो हर है, हर अंडर रूट के साथ है, और हम इनको क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ऊपर तो अंडर रूट 3 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रूट 6 प्लस का 2 रूट 2, इसका परिमेयकरण करोगे। परिमेयकरण कैसे हो जाएगा, आप क्या कर दोगे, 2 रूट 6 है ना, तो 2 रूट 6 ऐसे ही लिख दोगे। फिर क्या है 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 लिख दोगे, और फिर क्या कर दोगे, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं। बस इतना काम करना है आपको। मतलब 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर और नीचे अंश व हर में इसकी क्या करा देनी होती है, गुणा करा देनी होती है, जब भी हम परिमेयकरण कर रहे होंगे तो। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, अंडर रूट 3 की 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 18 हो जाएगा। ये रूट 3 रूट अंडर रूट 6 से ये 3 और 6 गुणा करा लेंगे, कितना बन जाएगा अंडर रूट 18। ये रूट 3 इससे 2 से गुणा करा लेगा, तो माइनस का 2 रूट 6 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो 2 रूट 6 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई कराएगा, तो 2 रूट 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। मतलब ये एक जैसी चीज़ें हैं, 2 रूट 6 यहाँ है, 2 रूट 6 यहाँ है, 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 यहाँ है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये तो बिल्कुल a प्लस बी और a माइनस बी की तरह बिहेव कर रहा है। ये a प्लस बी हमको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये a माइनस बी, जहाँ a की जगह पे कितना है 2 रूट 6 और b की जगह पे कितना है 2 रूट 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर लिख दिया मैंने, a की जगह पे 2 रूट 6 था और b की जगह पे 2 रूट 2 था, तो b की जगह पे हम 2 रूट 2 लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 2 रूट 18, 18 को मैं क्या ऐसे लिख दूं, 18 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, 9 दूनी 18 माइनस 2 रूट 6, आपका रूट 6 आपका ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि 9 का मैं अंडर रूट निकालने में सक्षम हूँ। इसको मैं 2 रूट 2 गुणा 3 लिखता तो कोई फ़ायदा थोड़ी चलता। अब यहाँ पे देखो 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4, और 4 यहाँ अंडर रूट 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 6 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर करोगे 6 हो जाएगा, और 4 की गुणा अगर आप 6 से करा लोगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये चीज़ कितनी आ जाएगी 24। ठीक है, माइनस ऐसे ही मैं यहाँ पे इस 2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 का स्क्वायर करूँगा 4 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूँगा तो वो कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, तो 24 माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट 9 जो है, रूट 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 9 की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 3। अब इस अंडर रूट 2 के पास वो शक्तियाँ नहीं है कि ये अंडर रूट के साइन को हटा सके। ठीक है, ये जो वर्गमूल का साइन है उसको हटा सके। ठीक, 9 के पास वो शक्तियाँ थी तो वो निकल के क्या आ गया, बाहर आ गया, और क्या बन गया 3 बन गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट 6 हो जाएगा। 24 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा भैया 16 बच जाएगा। 16 बच जाएगा या नहीं बच जाएगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर से देखो, गौर से देखोगे तो 2 कॉमन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा भैया 3 रूट 2 बच जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा रूट 6 बच जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा आता होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो हम कितना करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर
पहले के थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे एक काम किया था, हमने यहाँ पे 2√6 को पहले लिखा था, 2√2 को बाद में लिखा था। इससे मुझे क्या फ़ायदा हो गया, जब मैंने स्क्वायर किया, जब मैंने इसका स्क्वायर किया, a + b a - b हमारा बना, मैंने इसका स्क्वायर किया, यहाँ पे भी मैंने उसका स्क्वायर किया। ठीक, तो ये कितना बन रहा था 24, ये कितना बन रहा था 8। अगर मैं ये वाली चीज़ पहले लिखा होता तो 2√2 का मतलब एक ही जगह पे होता, तो यहाँ पे 8 आता और यहाँ पे माइनस कितना होता 24, फिर माइनस को मैं सेट करते हुए फिरता। तो मैंने उस समस्या से बचने के लिए मैंने उस चीज़ को, जो चीज़ मुझे लग रहा है इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है उसको मैं पहले लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तो जो संख्या बड़ी थी मैंने उसको पहले लिख लिया। ठीक है, ताकि मुझे प्लस माइनस बाद में ना करना पड़े। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये जो हमारा प्रयास है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर हमारा प्रयास आपको बेहतर लगता है, आपको समझ आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।